हेलो स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स में आपके साथ सेकंड टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फार्माकोपियाज होते क्या हैं। आपके सिलेबस में सेकंड टॉपिक है जिसमें हम वेरियस तरह के फार्माकोपिया स्टडी करेंगे, नेशनल फॉर्मुलरीज या फार्मास्यूटिकल कोडेक्स या बहुत सारे ऑफिशियल बुक्स। एक्चुअली में फार्माकोपिया होते क्या हैं। फार्माकोपिया मेनली दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं, फार्मा एंड कोपिया। फार्मा को फार्माकोन एंड पोइया, पोइया ये एक ग्रीक वर्ड है। फार्माको, फार्माकोन का मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, और पोइयो, पोइयो का मतलब है टू मेक। हाउ टू मेक द ड्रग, हाउ टू मेक द मेडिसिन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारी डोसेज फॉर्म्स बताई थी, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल्स, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड में भी आगे बहुत तरह की थी, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस। लेकिन एक चीज उसके अंदर एक सोचने की है कि जो हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स बना रहे हैं, जैसे अगर हम सपोज अपनी कंट्री की बात करें तो उसमें बहुत सी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो अगर आप एक सिंपल टैबलेट मार्केट से लेने जा रहे हो, सपोज पैरासीटामोल की सिंपल बात करते हैं, या क्रोसिन की टैबलेट या प्रोफिन, अगर आप लेने जाते हो तो आपको वो हर कंपनी की अलग अलग टैबलेट अलग अलग कॉस्ट के ऊपर या अलग अलग पैकिंग में अवेलेबल होंगी। तो लेकिन जो ये सोचने वाली बात है कि जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो ये टैबलेट बना रही हैं, वो टैबलेट किस बेसिस पे बना रही हैं, उनका जो टैबलेट का फॉर्मूला है वो कहाँ से फॉलो करना है उन्हें, वो किस मेथड से उसको बनाना है, उसके अंदर क्या एडिटिव्स ऐड करने हैं, क्या उन टैबलेट्स के लिए टेस्टिंग करनी है, या कोई भी डोसेज फॉर्म है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी, एक कमेटी सेलेक्ट की है। वो कमेटी डिसाइड करती है कि कुछ बुक्स नेशनल जो मतलब मेडिसिन के लिए, फॉर्मेशन के लिए या डोसेज फॉर्म्स बनाने के लिए कुछ बुक्स वो पब्लिश करते हैं। उन बुक्स के अंदर कंप्लीट फार्मूले, टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, उनके स्टोरेज कंडीशन, उनको कैसे यूज करना है या किन सर्कमस्टांसेस में उनको अवॉइड करना है, तो ये सारी चीजें उन बुक्स के अंदर एक्सप्लेन की होती हैं। तो हर कंट्री की अपने अपनी अलग से बुक्स होती हैं। उन्हीं में से एक बहुत सारी ऑफिशियल बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे फार्माकोपिया है, या फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के नाम से आती है, फॉर्मुलरी के नाम से आती है, या बहुत सारी नॉन ऑफिशियल बुक्स भी होती हैं, जैसे सिंपल जो फार्मेसी की आप लोग बुक्स पढ़ते हो अलग अलग ऑथर्स की, वो अनऑफिशियल बुक्स हैं, या बहुत से जो जर्नल्स आते हैं या जो पेपर पब्लिश होते हैं रिसर्चर्स के, दीज ऑल आर द अनऑफिशियल बुक्स। इन सबको हम बोलते हैं ड्रग कंपेंडियम। अब उसी के अंदर जो एक हमने पढ़ना है मेनली फार्माकोपिया। फार्माकोपिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फार्माकोपिया, लेकिन इसके स्पेलिंग में आप लोग ध्यान दीजिए, PHARMACOPO, फार्माकोपोइया। स्पेलिंग में इसकी POEIA है, लेकिन इसको पढ़ने में जो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं दैट इज फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IP भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर कंट्री का अपना अलग अलग जो है ये नेशनल बुक्स पब्लिश करती हैं। जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, जो इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ वेलफेयर। जो गवर्नमेंट है एक कमेटी डिसाइड करती है, या एक अथॉरिटी है जिसको अथॉरिटी देती है उस कमेटी को, कि वो कमेटी हर साल या हर 2 या 3 साल में जो हमारा फार्माकोपिया, जो हमारी नेशनल बुक है, उसको रिवाइज करती है। उसमें देखते हैं कि जो हमने ड्रग्स इंक्लूड की हुई हैं, उन ड्रग्स में कोई चेंजेस करने हैं या नहीं, या उन ड्रग्स के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, या बहुत से ड्रग्स हैं जो जैसे नहीं यूज हो रही हैं, उनको ओमिट करना है, निकालना है, तो उसमें क्या क्या सुधार करने हैं वो कमेटी डिसाइड करती है, और इसी के बेस पे जो फार्माकोपियाज है वो रिवाइज किए जाते हैं। हर एक कंट्री की अलग अपनी अपनी बुक्स होती हैं, इसलिए अलग अलग हर कंट्री का, जैसे इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश का ब्रिटिश फार्माकोपिया है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनके नहीं भी होते, तो वो कंट्रीज अब मेडिसिन कैसे बनाती हैं, वो कंट्रीज किसी भी दूसरी कंट्री की ऑफिशियल बुक्स को रेफर कर सकती हैं, और उनके अंदर जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले
प्रिपरेशन या डोसेज फॉर्म्स को प्रिपेयर कर सकती हैं। अब हम चलते हैं इंडियन फार्माकोपिया की तरफ, आईपी, जिसको हम आईपी बोलते हैं। इंडियन फार्माकोपिया जो पब्लिश किया जाता है दैट इज बाय गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ वेलफेयर। उसकी जो एक कमेटी डिसाइड होती है वो उसको पब्लिश करती है, टाइम टू टाइम पे उसको रिवाइज किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सुधार किए जाते हैं। उसके बेसिस पे इंडियन फार्माकोपिया की अलग अलग जो है वर्जन्स आए हैं। इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक 8 वर्जन्स आ चुके हैं। ये मैंने यहाँ 4 एडिशंस आपको दिखाए हुए हैं, नेक्स्ट 4 हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडियन फार्माकोपिया, जो सबसे पहले फार्माकोपिया, इंडियन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ सिर्फ एक फार्माकोपिया है। सबसे पहले जो है 1844 के अंदर बंगाल में पब्लिश किया गया था, जिसको बंगाल फार्माकोपिया का नाम दिया गया, बंगाल फार्माकोपिया 1984 में। लेकिन जो हमारा इंडिया का फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया, उसकी जो कमेटी है, सबसे पहली कमेटी 1948 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई। ठीक, 1948 में इसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जो उन्होंने फर्स्ट जो एडिशन इसका पब्लिश किया वो 1955 के अंदर इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया। 1955 में जो इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था उसके अंदर सिर्फ उसमें फार्माकोपिया में क्या डिस्क्राइब किया गया, सिर्फ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, जो भी हम हर्बल ड्रग्स हैं, क्रूड मतलब कच्ची फॉर्म में जो हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जैसे जो तुलसी है, नीम है, जैसे आप फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, जितनी भी हर्बल ड्रग्स हैं वो सारी की सारी क्रूड ड्रग्स जो है 1955 के फार्माकोपिया के अंदर पब्लिश की गई। इसके बाद आ जाओ सेकेंड एडिशन। इसमें एक्चुअली आपने जो करना है, इसमें आपने यही करना है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है या जो आगे आप करोगे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, कि उसके अब तक कितने एडिशंस आ चुकी हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितनी ड्रग्स ओमिट हुई हैं, कितने मोनोग्राफ्स हैं, ये सारी चीजें आपने इसमें डिटेल में करनी है। इसको बेटर है कि साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि अगर इसको आप बुक से पढ़ोगे तो बुक से इसको पढ़ना लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश इन 1955। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाइवा के टाइम पे भी, या जो आपके जैसे एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश, दैट इज 1955। उसके अंदर मेनली क्रूड ड्रग्स इंक्लूड की गई थी। इसके बाद जो इसका सेकेंड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में पब्लिश किया गया। लेकिन उसमें क्या चेंजेस किए गए, उसके अंदर जो पहले उसमें सारी के सारे क्रूड ड्रग्स इंक्लूड की गई थी, उन क्रूड ड्रग्स में से 275 जो है क्रूड ड्रग्स डिलीट कर दी गई। उसके अलावा बहुत से नए मोनोग्राफ्स ऐड कर दिए गए। मोनोग्राफ क्या होते हैं एक्चुअली, किसी भी एक ड्रग के बारे में, जैसे आप फार्माकोग्नोसी में आपने कुछ एक ड्रग्स पढ़ी होंगी, जैसे सपोज हम एक यूज कर रहे हैं तुलसी, सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि तुलसी है, तुलसी आप कहाँ से ले रहे हो, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसका नेम क्या है, उसकी आप मेथड ऑफ, अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हो या उसकी डोसेज फॉर्म बनाते हो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसको स्टोर कैसे करना है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एलोपैथिक ड्रग है, सपोज क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, तो उसको आपने किस मेथड से बनाना है, उसके अंदर आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, किस फॉर्मूले में ऐड करने हैं, कितनी अमाउंट में ऐड करने हैं, अगर इंस्टेबिलिटी कंडीशन है किसी इंग्रेडिएंट की तो उसमें आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको कितने टाइम तक आपने यूज करना है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक किसी हर पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म की फार्माकोपिया के अंदर दी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ्स। इनको हम बोलते हैं मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स होते हैं जो एक ड्रग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सेकेंड एडिशन के अंदर क्या किया गया, सेकेंड एडिशन जो 1966 में पब्लिश हुआ था उसके अंदर 275 जो क्रूड ड्रग्स के मोनोग्राफ्स डिलीट कर दिए गए और उसके अंदर कुछ नए मोनोग्राफ्स कौन से इंक्लूड किए गए उसके अंदर, नए मोनोग्राफ्स में जैसे हार्मोन्स, कोई सिंथेटिक जो जितनी भी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स या जो भी नॉर्मल जो ड्रग्स थी, जैसे कोई भी NSAID
ड्रग्स, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, बहुत सारे जो ड्रग्स हम यूज करते हैं वो ड्रग्स उसके अंदर इंक्लूड की गई। इसके बाद इसका पब्लिश हुआ थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में बहुत से ड्रास्टिक चेंजेस किए गए कि उसको रिवाइज किया गया, उसको देखा गया कि हाँ ये जो सेकेंड एडिशन है, सेकेंड एडिशन जो 66 में, अब 66 के बाद देखो 55 के बाद सेकेंड एडिशन 66 में आया, करीब 11 इयर्स बाद। उसके बाद 66 के बाद थर्ड एडिशन 1985 में आया। तो कितना टाइम लग जाता है उसको रिवाइज करने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब जो कमेटी डिसाइड करते हैं 15 या 20 लोगों की, वो ही डिसाइड करती है कि इसके अंदर की कौन सी ड्रग्स हमने ओमिट करनी है, कौन सी ड्रग हमने इसमें, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने डिसीजन दे दिया कि हाँ ये ड्रग उसमें से निकाल दो या ओमिट कर दो तो उससे ओमिट होगी, नहीं, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स के क्यों ओमिट करना चाहिए, क्या उसके पीछे लॉजिक है, या क्यों हमें कोई नई ड्रग उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो उसके बेस पे ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो थर्ड एडिशन के अंदर बहुत सा इसमें काफी ड्रास्टिक चेंज किए गए थर्ड एडिशन के अंदर। थर्ड एडिशन में क्या किया, थर्ड एडिशन जो पब्लिश हुआ, आपको ईयर जरूर याद होना चाहिए कि कब ये पब्लिश हुआ। थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1985 में। अभी तक तो जो हमारा फार्माकोपिया था वो सिर्फ एक ही वॉल्यूम में था, अब यहाँ फार्माकोपिया के 2 वॉल्यूम आ गए, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस तरह से वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 यहाँ 2 एडिशंस में आ गए। अब इसमें बहुत से चेंजेस हुए, कुछ एक चेंजेस मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट चेंज ये किया गया कि जो कुछ टैबलेट्स थी, टैबलेट्स के डिसोल्यूशन टेस्ट इंक्लूडेड नहीं थे पहले। डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होते हैं कि जो भी हम टैबलेट बना रहे हैं वो टैबलेट हमारी बॉडी के अंदर जाकर डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व होने के बाद अपना इफेक्ट शो करती है। तो उसमें हमें ये दिखाया गया कि जो ये टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स किस मेथड से जो डिसोल्यूशन टेस्ट है उनका कैसे परफॉर्म करना है, कैसे पर्टिकुलर टैबलेट के लिए, हर टैबलेट के लिए अलग अलग प्रोसीजर है डिसोल्यूशन का, क्योंकि अगर हम ये सारे टेस्ट पहले इन विट्रो परफॉर्म करेंगे तभी कोई डोसेज फॉर्म मार्केट में आती है। अब ये इन विट्रो वर्ड क्या है, इन विट्रो एक नया वर्ड इसके अंदर ऐड हो गया, इन वाइवो और इन विट्रो। आपने शायद बायो स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा +2 में, इन वाइवो और इन विट्रो 2 टर्म्स होती हैं। इन वाइवो का तो मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ही जो भी फिजिको केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर ही जो हो रही हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही जो हो रही हैं। जैसे सपोज अगर कोई भी डोसेज फॉर्म बन रही है, ऐसा नहीं है कि वो डोसेज फॉर्म सीधी मार्केट में ऐसे ही आ जाती है, वो डोसेज फॉर्म बनाने से पहले उसको पहले टेस्ट किया जाता है। अब अगर सिंपल एक एग्जांपल लें, जो कोविड-19 है, कोविड-19 को करीब फैले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई। हम रोज सुनने में आ रहे हैं कि ये वैक्सीन उस कंट्री ने बना ली है या इस कंट्री ने बना ली है, लेकिन मार्केट में आ जाएगी। तो आ क्यों नहीं रही मार्केट में? मार्केट में वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग का क्या पर्पस होता है? टेस्टिंग का पर्पस ये है कि उसको ये चेक करना, पहले उसकी इन विट्रो टेस्टिंग होती है। इन विट्रो का मतलब है कि हम सैंपल्स लेके, मतलब बॉडी से बाहर कुछ टिश्यूज लेके उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स देखते हैं ड्रग्स का, कि क्या इसका कोई ड्रग का साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर वो इन विट्रो टेस्ट पास कर लेती है तो उसके बाद इन वाइवो टेस्ट किए जाते हैं। इन वाइवो टेस्ट होते हैं कि बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है, जैसे इसके लिए जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो रैबिट्स या रैट्स जो टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इसके बाद ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं इन वाइवो टेस्टिंग। तो इसके अंदर क्या किया गया कि कुछ डिसोल्यूशन टेस्ट जो टैबलेट्स के हैं वो इंक्लूड किए गए। सेकेंड, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, अकैशिया जो गम अकैशिया है, जैसे गम ट्रैगेकन थे, उनके जो माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट भी कभी किए गए थे। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होते हैं कि उनके अंदर जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ठीक है, वो कितनी है, वो किए गए, वो उसके मेथड्स इंक्लूड किए गए। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स के मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, कि कैसे किसी डोसेज फॉर्म को, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स हैं या जो आई के लिए यूज करते हैं, जो ईयर के लिए यूज करते हैं, बहुत से ऐसे डोसेज फॉर्म है जो डायरेक्ट जाके हमारे ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर एंटर करती हैं, तो दे शुड बी द स्टरलाइज। स्टरलाइज मतलब दे शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनके लिए जो है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इंक्लूड किए गए। वैक्सीन है, वैक्सीन के टेस्ट इंक्लूड किए गए कि कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में आ रही है
तो उससे पहले उस वैक्सीन को टेस्ट करना है। तो वो कैसे करना है, वो सारे टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए, डीजो माइक्रो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन के टेस्ट। इसके बाद एनालिटिकल टेक्निक्स जैसे आईआर, फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, ये सारे एनालिटिकल टेस्ट। इसके बाद कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, चेंजेस इन अपेंडिक्स या इंडियन गम इंक्लूडेड, मतलब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की टैबलेट है, टैबलेट जो हमने बनाई है हम कि हाँ 500 मिलीग्राम की टैबलेट बना ली, कि क्या ये एग्जैक्टली 500 मिलीग्राम की टैबलेट है या नहीं है, ठीक है, कि 500 mg की जो ये टैबलेट है या नहीं है। इसके अंदर पीसीएम जो कंपनी दावा कर रही है कि 500 mg की है, कि इसके अंदर 500 mg पीसीएम है भी या नहीं है, दैट इज द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। चेंजेस इन अपेंडिक्स, अब अपेंडिक्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इसमें एक मोनोग्राफ्स होते हैं, एक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होते हैं जैसे ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद कुछ जनरल जो आपके जैसे बुक में सिंपल चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, बुक में हम चैप्टर्स बोल देते हैं, फार्माकोपिया में उनको अपेंडिक्स का नाम दे देते हैं, कि किसी भी जनरल टॉपिक्स के ऊपर अपेंडिक्स, जैसे पाउडर्स के ऊपर है या स्टरलाइजेशन के ऊपर के डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, तो उनको अपेंडिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो कुछ अपेंडिक्स में भी चेंजेस किए गए, कुछ एक ड्रग्स जैसे इंडियन गम है, इंडियन गम पाउडर है, ये इंक्लूडेड नहीं थी। तो जिन जिन चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट लगे कि ये भी इंक्लूड करने चाहिए, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए। कुल मिलाकर जो थर्ड एडिशन है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुए, एक वॉल्यूम से वो 2 वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट हो गया। लगातार बोले जा रही है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से तो काफी क्लियर मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन में क्या है, फोर्थ एडिशन 1996 में 85 के बाद आया, 1996 यानी 11 इयर्स के बाद दोबारा से फोर्थ एडिशन आया। जो कमेटी है थोड़ी सी लेट वर्किंग है, वर्किंग बड़ी स्लो है इनकी, इतनी देर के बाद एक बुक पब्लिश करते हैं। क्या है, बुक ही तो पब्लिश करनी है, नहीं, इसमें हर मोनोग्राफ को, हर अपेंडिक्स को, हर ड्रग को रिवाइज करना होता है कि क्या उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी, आखिर नेशनल बुक है, ठीक है, उसको आप ही नहीं, आपके अलावा और भी पता नहीं कितने कंट्रीज इसको फॉलो करेंगी, तो उसके अंदर जो हर इंफॉर्मेशन है वो हर इंफॉर्मेशन इसके अंदर एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी इसको रिवाइज किया जाता है उसमें हर एक मोनोग्राफ को रिवाइज किया जाता है, एक अपेंडिक्स को वर्ड टू वर्ड रिवाइज किया जाता है, इसीलिए उसमें इतना टाइम लग जाता है। अब फोर्थ एडिशन जो है 1996 में पब्लिश किया गया। फोर्थ एडिशन में फिर से बहुत से चेंजेस किए गए। फोर्थ एडिशन में जो टोटल जो हमारा फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन से अराउंड स्टार्ट हुए थे 975 मोनोग्राफ्स, ठीक है, अराउंड 970 के अराउंड कुछ उसमें मोनोग्राफ्स थे, बढ़ते उसमें अब ये 1149 मोनोग्राफ्स हो गए और 123 इसके अंदर अपेंडिक्स हो गए। इसमें भी बहुत सारे जैसे चेंजेस किए गए मोनोग्राफ्स के अंदर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इंक्लूड किए गए, जो ड्रग्स के अभी तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले नहीं थे, जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे या आप लोग आगे पढ़ोगे कि क्रोसिन का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, उसमें कौन सी रिंग लगी हुई है, उसमें कितने कार्बन चेन है, वो सारे केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूले। कुछ ड्रग्स इसमें इंक्लूड की गई जैसे एटिनोलोल, अल्प्राजोलम, अराउंड 75 ड्रग्स इसमें इंक्लूड की गई। कुछ इसमें रिमूव भी की गई, ओमिट भी की गई, जैसे 31 ड्रग्स है, जैसे शार्क लीवर ऑयल है। कुछ ड्रग्स का टाइटल चेंज कर दिया गया, जैसे थाइल अल्कोहल है, थाइल अल्कोहल के बजाय उसमें आप अगर आप मोनोग्राफ सर्च करोगे तो उसमें इथेनॉल के नाम से मिलेगा। कुछ थर्ड एडिशन तक तो ये था कि हर ड्रग के लिए जब टेस्टिंग थी तो उसमें एनिमल टेस्टिंग थी, लेकिन इसमें एनिमल टेस्टिंग को जहां जरूरत पड़ी वहां उसको रिड्यूस भी किया गया। तो इस तरह से फोर्थ एडिशन में भी बहुत से ड्रास्टिक चेंजेस हुए जो 1996 में है। फोर्थ एडिशन के बाद नेक्स्ट आया आपका फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन टोटल इसके 8 एडिशंस हैं। फिफ्थ एडिशन जो आया दैट इज इन 2007। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें आपको जो इंडियन फार्माकोपिया स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें कि कौन से ईयर के अंदर आपने उसको आपने नहीं पब्लिश किया, भूल गई मैं, ये आप कौन से ईयर में उसको पब्लिश किया गया इंडियन
गवर्नमेंट ने उसको कौन से ईयर में पब्लिश किया गया। जो फिफ्थ एडिशन था, फिफ्थ एडिशन इट वाज पब्लिश्ड इन द 2007 और ये 3 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश किया गया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। अभी तक फोर्थ एडिशन तक हमारे पास 2 ही वॉल्यूम थे, फिफ्थ एडिशन में 3 वॉल्यूम इंक्लूड हो गए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। अब इसमें क्या क्या है, जो वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 1 के अंदर सिर्फ जनरल टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, सिर्फ जनरल टॉपिक्स। इसमें जस्ट आपको ओवरव्यू देना है कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या मतलब है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ, सिक्स्थ एडिशन में जनरल टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। सेकंड एडिशन था, जो सेकंड एडिशन में सारे मोनोग्राफ्स या जो भी डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड किए गए। और जो थर्ड वॉल्यूम था, थर्ड वॉल्यूम के अंदर इसमें इंक्लूड किए गए कंप्लीट नॉलेज अबाउट ड्रग्स, ह्यूमन प्रोडक्ट्स, मोनोग्राफ्स एंड डोसेज फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स कुल मिला के जो फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट है वो अपेंडिक्स वाला पोर्शन आ गया, जिसमें सारे जनरल चैप्टर्स दे दिए गए। पहले फोर्थ एडिशन तक तो अपेंडिक्स लास्ट में होते थे, इसमें जो है अपेंडिक्स स्टार्टिंग में दे दिए। सेकंड में सारे फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जैसे एक डोसेज फॉर्म बनाने के लिए उसमें हम एक्स्ट्रा चीजें क्या डालते हैं मेडिसिन के अलावा, कि कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, तो वो सारी चीजें जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, दे आर द फार्मास्यूटिकल एड्स। तो सेकंड वॉल्यूम में फार्मास्यूटिकल एड्स, थर्ड वॉल्यूम में, थर्ड वॉल्यूम के अंदर सारी की सारी जो ड्रग्स हैं या जितने भी ह्यूमन प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है फिफ्थ एडिशन के अंदर दी गई। इसके बाद सिक्स्थ एडिशन था, सिक्स्थ एडिशन जो पब्लिश हुआ, सिक्स्थ एडिशन इसी तरह से 2010 में पब्लिश हुआ। ईयर लिख लीजिए, इसके नोट कर लीजिए, ये इनके मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको। इसको एक टेबलर फॉर्म में बना देना, टेबलर फॉर्म में आपको बना के वो बड़ा इजी आपको लर्न हो जाएगा। रूटीन में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं इंडियन फार्माकोपिया, इसके ऊपर एक कंप्लीट नोट आ जाता है, आपका 10 मार्क्स का या 15 जितने भी आपका जो मैक्सिमम लेंथ वाइज क्वेश्चन होगा तो वो कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है इसमें। सिक्स्थ जो एडिशन था, सिक्स्थ एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ 2010 के अंदर, और इसके अंदर जो अडेंडम किए गए, अडेंडम क्या है, व्हाट इज अडेंडम, नया वर्ड आ गया एक अडेंडम। अडेंडम मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो इसमें और ऐड की गई, इसमें जो नई चीजें और ऐड की गई, दे आर कॉल्ड एज अडेंडम। इसमें सुधार किए गए, इसमें नई चीजें ऐड की गई इन 2012 में। सेवंथ एडिशन था, जो सेवंथ एडिशन इट वाज पब्लिश्ड इन द 2014। 2014 के बाद इसमें जो अडेंडम किए गए 2015 में भी किए गए, 2016 में भी किए गए। अब इनमें क्यों नहीं बताया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, फोर्थ एडिशन को इतना लंबा खींच लिया, थर्ड को इतना लंबा, उनको इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में बताया क्योंकि मेजर चेंजेस उनमें हुए थे। थर्ड चेंजेस में एकदम से वॉल्यूम 2 आ गए थे, फोर्थ एडिशन में एकदम से इतने सारे मोनोग्राफ्स इंक्लूड हो गए थे। सिक्स्थ और सेवंथ एडिशन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, इसलिए जस्ट इनके ईयर है। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इंडियन फार्माकोपिया का, दैट इज द 2018, जो लास्ट अभी तक आया है 2018 वर्जन है। 2018 लास्ट इज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इसको आईपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन 2018। अब इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए 2018 के अंदर, इसके अंदर नए जो मोनोग्राफ्स हैं, नए मोनोग्राफ्स जो इंक्लूड किए गए वो थे 220 नए मोनोग्राफ्स 220 इसके अंदर इंक्लूड किए गए। जो लास्ट 7th एडिशन था, एक चीज यहाँ नोट कीजिए, जो यहाँ 7th एडिशन था, 7th एडिशन के टाइम जो मोनोग्राफ थे वो थे 2548 मोनोग्राफ।
इतने एडिशंस इतनी हो चुकी थी। फोर्थ में मैंने आपको लिखवाए थे 1149, ठीक है, और सेवंथ में थे 2548 मोनोग्राफ्स। सेवंथ के बाद एट्थ में इसमें नए मोनोग्राफ 220 इसमें ऐड किए गए, केमिकल कंपाउंड्स के, वैक्सीन्स के, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के, फार्मास्यूटिकल एड्स के, ब्लड प्रोडक्ट्स के, अलग अलग मिलाके कुल मिलाके इसमें 220 मोनोग्राफ्स इसके अंदर और इंक्लूड किए गए। दूसरी बात है कि जो ये 8th एडिशन था ये मेनली 4 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड किया गया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 है। उसमें भी वही अपेंडिक्स, मोनोग्राफ्स, फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए कुछ जनरल चैप्टर्स। तो इसमें तो फर्स्ट एडिशन वॉल्यूम 1 ओनली 1 वॉल्यूम था। थर्ड एडिशन से इसके 2 वॉल्यूम कर दिए गए, फोर्थ एडिशन में भी 2 वॉल्यूम थे, फिफ्थ एडिशन में 3 वॉल्यूम कर दिए गए और 8th एडिशन थे इसके जो वॉल्यूम 4 कर दिए गए। अब इतना कुछ ऐड करेंगे इसमें, मोनोग्राफ्स ऐड करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बुक्स भी तो बढ़ेंगी, इसलिए इसमें 4 वॉल्यूम्स कर दिए। तो ये कंप्लीट था जो आपका ये इंडियन फार्माकोपिया का था, जो अभी तक 8 एडिशंस हुए हैं। टाइम टू टाइम ये रिवाइज भी होते रहते हैं और आगे नए एडिशन आते रहते हैं। तो यहाँ इंडियन फार्माकोपिया का ये टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट जो टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया।